मतलब नहीं होता है ना, जब किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है ना, उस किसी का नाम आता है ना किसी का कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो अननेसेसरीली ना उसको घुसने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चुल मची रहती है। तो मैं ऐसे लोगों से एक बार रिक्वेस्ट ही करूँगा कि अपने अपने घर में अपने अपनी, और फिर बाद में मैं जब बोलने लगूंगा तो फिर बात होगी कि यार ऐसे नहीं बोलना था, इसका नहीं बोलना था, ये नहीं बोलना था, वो नहीं बोलना था। तो ज़बरदस्ती जबरन जब घुस रहे हो तो फिर अपने लिए भी तैयार रहना ज़रूरी पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि यार कोई सामने, देखो पता है क्या होता है, कभी भी मैं मेरा जिससे भी कुछ होता है ना, तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि मैं कितना मजबूत हूँ, मैं ये देखता हूँ कि सामने वाला कितना मजबूत है, सामने वाला कितना मजबूती से काम ले रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे मूर्ख हैं, सामने वाले को कमजोरी समझ लेते हैं और सोचते हैं कि यार सामने वाला बहुत कमजोर है। क्या होता है ना कि दो तरह के रिश्ते होते हैं, एक होता है दिल का रिश्ता, एक होता है दिमाग का रिश्ता। और जब अपन किसी चीज को दिल से निभाते हैं ना, तब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जिन रिश्तों में दिमाग लगाना पड़ जाए ना, वो रिश्ते को वहीं पे खत्म कर देना चाहिए। तो कुछ दिमाग के रिश्ते हैं और कुछ क्या बोलते हैं, पैसों के लिए रिश्ते हैं। तो ऐसे चीज़ों को, ऐसे रिश्तों को आई थिंक अवॉइड कर देना, ख़त्म कर देना ही ज़्यादा उचित रहता है। तो मैंने वही चीज़ सोचा है। मैं अब तक तो किसी के बारे में कुछ नहीं बोला, हालांकि सब बर्दाश्त किया, लेकिन पानी जब सिर से ऊपर चला जाता है ना, तो फिर बोलना पड़ता है और बोलूँगा ही बोलूँगा। अब बस मैं एक चीज़ का वेट कर रहा हूँ, वो चीज़ हो जाए, उसके बाद से तो मैं फिर बोलूँगा। और अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा चुल मची रहती है कि दूसरों के घर में घुसो, दूसरों के घर में घुस के कुछ भी बोलो। और तो ठीक है। और उल्टा उल्टा देखो गेम क्या होता है ना, उल्टा मेरे पे ही लगा दिया जाता है कि यार यही घुस रहा है, ये नहीं घुसना था, वो नहीं करना था। भैया कोई नहीं कर रहा था, चुल मची रहती है। सामने वाले को बोला किसी और को जाता है, कोई ले लेता है खुद पे, घुसने की तैयारी कर लेता है। अभी भी ये वीडियो बोल रहा हूँ, अब पता नहीं कितने लोग ऐसा है जो ऐसी भावनाएं रखते हैं कि हाँ भाई बीच में घुसना है, बीच में घुसना है, तो बीच में घुसेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो मैं किसी को रोक तो नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ जब बात आ ही गई है ऐसी जगह जहाँ पे मेरे को बोलना बहुत ज़रूरी है, तो फिर मैं शांत भी नहीं रहूँगा। और मैंने इस बात को कल ही बोल दिया था कि अब शांत तो मैं तब तक था, बहुत था, सुना समझा देखा, लेकिन मैं देखा कि ना, यहाँ तो बात ही मुद्दा ही। देखो होता क्या है ना, अब जैसे कल का ही देख लो, कल लाइव आया था मैं। अगर मेरे को लालच रहता तो मैं लाइव अपने पे ही रहता, लेकिन किसी को था कि नहीं तुम पैसे कमाओगे तो हम भी कमाएंगे, लाइव इधर आओ। बट उधर जाने के बाद क्या हुआ, चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं आई। लाइव कट कर दिया जाता है, कट करके उसको अपलोड करके शेयर किया जाता है। 1 घंटे की लाइव होती है तो 40 मिनट दिखता है। तो वो पारदर्शिता जो होती है ना, वो लोगों में गट्स नहीं होती है रखने का। जो भी चीज़ें थी रखो सामने। अब बहाना देंगे कि यार किसी का नंबर आ गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, तो कितने सेकंड के लिए आया था और कितनी मिनट की क्लिप्स उड़ गई। तो ये लोगों को बेशक नहीं पता होगा। और जो पता नहीं है, मेरे को तो शायद यही लगा कि कुछ लोग अपने वीडियो में इतना गिर गए हैं कि वो अश्लील तो चलो बोलते हैं अलग बात है, लेकिन अश्लील इशारे करने लग गए हैं। मतलब हमारी दुनिया किस ओर चली गई है कि एक पुरुष को या किसी को भी, कोई महिला कोई भी इशारे कर सकती है, कोई महिला कुछ भी बोल सकती है। आज के ज़माने में मेरे को ऐसा फील हो रहा है ना कि ये मेल नहीं फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी हो गया है। फीमेल्स चाहे तो कुछ भी बोल सकती हैं, फीमेल्स चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन जो मेल्स हैं उनके पास तो कोई राइट ही नहीं है। वो अगर एक बार बोल दे कुछ, तो औरतों से बात करने की तमीज नहीं है, औरतों की इज्जत नहीं करता। भाई मर्दों की भी इज्जत होती है, मर्दों से भी बात करने की तमीज होनी चाहिए। खुद कुछ भी बोल दो, कुछ भी इशारे कर दो, अश्लील गंदगी, और उसके बाद से सामने से कुछ भी बोलते रहो। और एक जन तो भाई इतने अपने घमंड के तेवर में है कि उनके यहाँ तो क्या, जितनी मेरी अर्निंग है उतनी एम्प्लॉय की सैलरीज बढ़ती है। कितनी कम सैलरी बांटते हो यार, थोड़ा ज्यादा बांटा करो। जब अपने तेवर दिखा रहे हो थोड़ा ज्यादा बांटा करो।
मैं तो बहुत कम कमाता हूँ, लेकिन हाँ इतना जरूर कमाता हूँ कि अपना पेट पाल सकता हूँ। किसी मर्द की कमाई पे ना जाने से अच्छा है अपना देखो, ये बटन पड़े वो बटन पड़े, कुछ भी पड़ा, बात तो फिर भी मेरे बारे में करनी पड़ रही है ना। आपके पास क्या पड़ा है नहीं पड़ा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रखो, सजा के रखो, 3 फ्लोर पे रखो, 30 फ्लोर पे रखो, 40 फ्लोर पे रखो, अरे भाई जहां मर्जी रखना है रखो। अकेले सिंगल हैंडेड सिंगल मैन अपने बनाए हुए छत पे बैठ रहा हूं। और रही बात अवार्ड्स की, शर्त लगा लेता हूं, जितने आपके यहाँ नहीं पड़ेंगे उससे ज्यादा मेरे यहाँ पड़े हैं। खैर मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, बस मैं ये बोलूंगा मुद्दा अगर ए और बी का है तो सी लोग बीच में मत घुसे, सी डी ई एफ जो भी घुसना है, अब इसको भी कुछ और मत लेके चले जाना। तो अगर ए और बी का है तो ए और बी को ही रहने दो, ये जो जितने डी ई एफ जी आ रहा है ना, ताकि लास्ट में एस के ऊपर लाइन वाला चीज कमा सके, ज्यादा दिन नहीं चलती ये चीजें। और मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ कि भाई क्यों ही आना बीच में, कोई रोस्ट के नाम पे आ रहा है, कोई किसी के नाम पे आ रहा है, कोई फोन करके प्लानिंग करके आ रहा है। और देखो तो मतलब शर्म तो तब आती है जब पकड़े जाते हैं तो उसके बाद भी मुकर जा रहे हैं लोग। बीच में मत घुसो, बीच में हरगिज मत घुसो, क्योंकि देखो इच्छा तो तुम्हारी है, चाहत तो आपकी है कि अगर आप घुसना चाहते हो कि नहीं घुसना चाहते हो। मैं सिर्फ ये आगाह कर रहा हूँ, क्योंकि अब इसके बाद से जो चीज़ें होंगी वो कहीं ना कहीं आई थिंक थिंग्स विल गेट इनटू अ डिफरेंट वे। तो मैं चाहता हूँ कि चीज़ें जैसी चल रही हैं उसको धीरे धीरे ख़त्म अगर हो जाती है, एकदम से ख़त्म हो जाती है तो ख़त्म ही करो। अब मेरी एक इंसान से बात हो रही थी, मैंने पूछा भाई क्या चाहता है यार, तो कह रहा है चीज़ें ख़त्म करो। मैं बोला कि हाँ ठीक है चीज़ें ख़त्म करता हूँ, तुम कुछ मत बोलो। कह रहे नहीं मैं तो बोलूँगा। तो भाई जब तुमको बोलना ही है तो चीज़ें ख़त्म करो, ये बात मत बोलो। तो ऐसे ऐसे भी नमूने हैं, ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो कुछ भी बोल रहे हैं कि एक तरफ से ये कर दो और पीछे से कुछ और ही चल रहा है। तो और एक चीज़, गुटबाजी करके, भीड़ बना करके, गुटबाजी करके, ये काम मेरे साथ एक बार और हुआ था 4 महीने पहले।